हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वेलकम टू माय न्यू लेसन। गाइस, जैसा कि मैंने आपको फोटोशॉप का फर्स्ट क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हमारे फोटोशॉप क्रैश कोर्स के ओवरव्यू के बारे में बताया था कि बेसिकली आप इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम टू माय सेकंड लेसन गाइस। तो चलिए मैं अभी आपको पहले दिखाता हूँ कि आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, कि क्या आपको यहाँ पर सीखने को जो है मिलेगा। तो देखिए अभी देखिए गाइस, आज का आपका जो सेकंड क्लास है जो कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा कि फोटोशॉप क्या होता है। गाइस अगेन, अभी मैं यहाँ पर फोटोशॉप में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से आप ये समझे कि फोटोशॉप क्या है, ये सॉफ्टवेयर कब आया इंडस्ट्री के अंदर, और ये सॉफ्टवेयर के क्या क्या यूजेस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। राइट गाइस, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम फोटोशॉप के साथ में, अब फोटोशॉप गाइस यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता होगा, जैसे कि आप फोटोशॉप आपने सुना होगा कि ये जो है ना एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप क्या है? एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। इमेज को एडिट करने के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है एडोब ने, ठीक है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय एडोब। एडोब जो है आपका इसका जो है डेवलपर है, राइट। तो गाइज अब ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब एक जो फोटो है ना, एक फोटो जिसको आप यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर आसानी से आप एडिट कर सकते हो, मतलब उस फोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हो, ठीक है। उस फोटो में आपका जैसे कोई एक किसी का पोर्ट्रेट फोटो है जिसमें आपको फेस के ऊपर जो है पिंपल्स हटाना है, उसके फेस को गोरा करना है, आप उसे कर सकते हो। अब आपको अपनी फोटो के ऊपर किसी फ्रेंड की फोटो पे, अपनी फोटो पे कोई ऐसा दिखाना है कि उसका जो है वो गंजा है, वो बैल्ड है, तो आप उस बंदे को जो है गंजा कर सकते हो। आप उसके दाढ़ी नहीं है तो आप उसके दाढ़ी ऐड कर सकते हो, बियर्ड लगा सकते हो। तो गाइस अब ये सब चीजें पता है क्या है? मतलब फोटोशॉप में आप इमेज को लेकर ना आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक मास्टर टूल है, जिसे बोलता हूँ ये एक वन ऑफ द बेस्ट टूल है। वन ऑफ द बेस्ट टूल है ये, वन ऑफ द बेस्ट टूल इन मार्केट फॉर एडिटिंग योर इमेजेस। आपकी इमेज को एडिट करने के लिए इससे बढ़िया आज तक कोई टूल नहीं बना है, राइट गाइस। तो देखिए मैं आपको फोटोशॉप के साथ एक चीज और बता दूं, इसके कुछ दूसरे ऑल्टरनेट्स भी हैं। फोटोशॉप के ऑल्टरनेट्स हैं आपके फोटोशॉप के, राइट। देखिए ऑल्टरनेट्स मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि गाइज ये जो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना ये फ्री नहीं है, राइट। ये सॉफ्टवेयर आपका फ्री नहीं है, ये एडोब ने बनाया है। और ये सॉफ्टवेयर का जो आपको जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब अगर आप स्टूडेंट वर्जन पे लेते हैं, स्टूडेंट आईडी से आप इस सॉफ्टवेयर को लेते हैं, तो ये आपको कॉस्ट करेगा 1523 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ये आपका जो है मंथली चार्जेस है, राइट, ऑन स्टूडेंट आईडी के ऊपर 1500 रुपए प्लस जीएसटी। मतलब आप ये मान लीजिए कि 1600 रुपए में जो है आपको महीने का जो है ये सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप महीना भर इस सॉफ्टवेयर के सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। गलती से कुछ क्रैश होता है तो आप एडोबे को आईडी में जो है लिख सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, हमने ये खरीदा था, अच्छे से चल नहीं रहा है, इस बग को जो है आप सॉल्व करिए। देखिए गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा आप हमेशा ही जेन्युइन सॉफ्टवेयर का यूज करें, क्योंकि देखिए ये सॉफ्टवेयर हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, ये एडोबे ने बनाया है, जिसे मार्केट में सभी लोग यूज कर रहे हैं, राइट। एडोबे ने क्रिएट किया, ये एडोबे ओन कर रहा है। तो गाइज ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये एडोबे का है, राइट। अभी जैसे मैं यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का टीचिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैंने भी ये सॉफ्टवेयर जो है खरीदा हुआ है, इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं भी आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये जो सॉफ्टवेयर है गाइस खरीदें, राइट। तो देखिए अब आपको बात करते हैं ऑल्टरनेट्स ऑफ फोटोशॉप की। तो मार्केट में और इसके जैसे एक तरीके से जो कॉपी जो सॉफ्टवेयर है, जैसे एक आपको मिल जाएगा गिम्प सॉफ्टवेयर, एक आपको मिल जाएगा क्रीटा सॉफ्टवेयर। तो गाइस ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है ना ये फ्री है,
बट मार्केट में ये इतने डिमांड में नहीं है जितना ये डिमांड में है। तो गाइज ये जो सॉफ्टवेयर है ना आपका फोटोशॉप, इसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोला जाता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है ये, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग जो कंपनीज हैं आपकी यूज कर रही है आज की डेट में, डिजाइनर्स यूज कर रहे हैं इमेज को एडिट करने के लिए, लगभग सभी जो है फोटोशॉप को आज की डेट में जो है यूज करते हैं। अगर लैपटॉप पे कंप्यूटर पे मुझे अपने इमेज को एडिट करना है तो फोटोशॉप इज ऑलवेज द प्रायोरिटी, हमेशा ये प्रायोरिटी होता है। तो गाइज एक चीज और, मैंने आपको जो 1523 बताया ना, ये एक्चुअल में आपका पूरे एडोब का क्रिएटिव सूट का है पैसे। एडोब क्रिएटिव सूट, एडोब क्रिएटिव सूट के एक्चुअल में इन्होंने एडोब ने एक पैकेज बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके एडोब के सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशंस आती है, पीसी के लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो उन सब में आपको सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है गाइज ये 1523 के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। तो गाइज ये बहुत ही एक सस्ता सौदा है फोटोशॉप को जो है खरीदने का, राइट। ठीक है गाइज। तो गाइज अब बात करिए हमने फोटोशॉप क्या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडोब ने डेवलप करा है, बेस्ट टूल है मार्केट के अंदर इमेजेस को एडिट करने के लिए। तो गाइज अब आने वाली जो है फोर्थ वीडियो में, जैसा कि ये सेकंड वीडियो में, फोर्थ वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि इमेज क्या होता है, राइट। तो उसमें आपको इमेज के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। वहां पर मैं आपको इमेज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो गाइज अब बात आ रही है कि ये पीसी के लिए हमारे पास फोटोशॉप है, तो क्या मोबाइल के लिए अवेलेबल है? इज दिस ऑल्सो अवेलेबल फॉर मोबाइल? हाँ है ना, मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है गाइज, बट मोबाइल के लिए ये सेम टू सेम अवेलेबल नहीं होगा। मतलब यहाँ मैं आपको टैब दबाता हूँ, ये जैसे यहाँ जो फीचर्स दिखा रहे हैं ना इसके अंदर, ये सभी मोबाइल में नहीं मिलेगा, ऐसा इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा सिर्फ आईपैड में, वो आपको किस में मिलेगा? सिर्फ आईपैड में, राइट। गाइस मोबाइल के अंदर मैं आपको जो है एप्लीकेशंस का बताता हूँ कि क्या क्या फोटोशॉप की एप्लीकेशंस आती है, राइट। देखो मोबाइल के अंदर ना आपके पास आपको मिलेगा फोटोशॉप एक्सप्रेस, इमेज को एडिटिंग करने के लिए, कलर करेक्शन करने के लिए। फोटोशॉप फिक्स है, ये सब मोबाइल के एप्लीकेशंस है गाइस। आई रिपीट, ये सिर्फ मोबाइल में इंस्टॉल होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास फोटोशॉप मिक्स, अलग अलग इमेजेस को जोड़ने के लिए। फिक्स, आपके पास कोई फोटो है उसके फेस के ऊपर से कुछ पिंपल्स हटाने, फोटो को साफ करना है। फोटोशॉप स्केच, आपको जो है वहां पर ब्रश टूल का यूज करके उसके अंदर जो है पेंटिंग करना है। एंड फोटोशॉप, ठीक है। तो गाइज ये जो सभी जो आपकी जो एप्लीकेशंस है ना, ये आपको किसके लिए अवेलेबल होगा? मोबाइल के लिए। सिर्फ मोबाइल में ही फोटोशॉप वालों ने 6, मतलब एडोब वालों ने फोटोशॉप का 6 एप्लीकेशन आपको दे रखा है आपके फोन में इंस्टॉल करने के लिए, फोटोशॉप को यूटिलाइज करने के लिए। गाइज जो फोटोशॉप लवर्स हैं, जो आर्टिस्ट फोटोशॉप यूज करते हैं, तो वो एक ना एक बार अपनी लाइफ में ये सारे टूल्स को जरूर ट्राई करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और मैंने ये सभी ट्राई करे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। बट मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमेशा ये मेरे पीसी के लिए फोटोशॉप में। तो गाइस अभी आप जान लीजिए क्या फोटोशॉप विंडोज के लिए अवेलेबल है, आपका मैक के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। विंडो ओएस के लिए भी है, मैक ओएस के लिए भी है। उसके अलावा अब तो आईपैड पे भी फोटोशॉप दे दिया है। अभी लेटेस्ट जो आईपैड आया था उसके अंदर भी आपको फोटोशॉप इंस्टॉल्ड मिलेगा। साथ ही में ये 64 बिट के ओएस में भी आप चला सकते हो, 32 बिट के ओएस में भी जो आप चला सकते हो फोटोशॉप को, राइट गाइस। 64 बिट में भी चला सकते हो, 32 बिट में भी चला सकते हो। तो अभी मैं किस वर्जन में आपको सिखाऊंगा, देखिए ये जो आपका जो वर्जन है एडोब फोटोशॉप 2020, एडोब फोटोशॉप का 2020 का भी लेटेस्ट अपडेट है। अभी आ जाऊंगा ना हेल्प में, अबाउट फोटोशॉप के अंदर देखिए 21.1.3 मैंने यहाँ सब्सक्रिप्शन है, तो हर बार जो है मैं इसको जो है अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से गए ना हेल्प में जाके अबाउट फोटोशॉप 21.1.3, ठीक है। तो ये वर्जन है, साथ के साथ अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे नए फीचर्स आएंगे तो मैं फीचर्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि फोटोशॉप के अंदर जो है क्या क्या जो फीचर्स है जो आपके अवेलेबल है। तो गाइस अभी देखा आपने, इतने सही वीडियो के अंदर मैंने आपको फोटोशॉप के बारे में क्या नॉलेज दिया।
जिसमें आपने जाना फोटोशॉप क्या है, पेड सॉफ्टवेयर है, एडोब का, एडोब ने डेवलप किया है, इमेज को एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, सबसे बेस्ट है मार्केट के अंदर ये टूल इमेज को एडिट करने के लिए। 1523 में पूरा क्रिएटिव क्लाउड हम खरीद सकते हैं फोटोशॉप का, जिसके अंदर मुझे सारा एप्लीकेशंस मिलेगा, राइट, मोबाइल के लिए भी, पीसी के लिए भी। फिर आपने देखा मार्केट में कुछ ऑल्टरनेट्स भी हैं फोटोशॉप के, जो बट इतना यूज नहीं होते हैं, ये आपने नॉलेज के लिए जान लिया। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है ये, मतलब मार्केट में तो ये यूज होता ही है गाइस। आगे जाके आपको इमेज एडिट करने वाला आर्टिस्ट बनना है, मतलब ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको जैसे बनना है, जो ग्राफिक्स के ऊपर काम करे, विजुअल्स के ऊपर काम करे, राइट, तो उस केस में ना फोटोशॉप तो आना ही चाहिए। तो पॉइंट आता है ये ग्राफिक डिजाइनर क्या है, ग्राफिक डिजाइनर कौन बंदा होता है। तो गाइस इस बारे में ना मैं आपको अपनी थर्ड वीडियो, मतलब अगली वीडियो में ना आपको ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनर कौन बंदा होता है, उसके बारे में मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ग्राफिक डिजाइनर्स मार्केट के अंदर यूज करते हैं। सभी ग्राफिक डिजाइनर को आज की डेट में फोटोशॉप तो आना ही चाहिए, ठीक है। बट उसके साथ में और भी करियर प्रोफाइल्स होती है, जो भी आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा क्या क्या करियर ऑप्शंस होता है फोटोशॉप के अंदर। तो गाइस अभी इतना सेक्शन के अंदर आपने तो ये जाना है कि फोटोशॉप क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका फोटोशॉप क्या है, ठीक है। तो देखिए अब ना फोटोशॉप हमने देख लिया, अब इसके बाद आपको बताते हैं फोटोशॉप का इतिहास कि कब आया ये मार्केट के अंदर ये सॉफ्टवेयर। तो देखिए फोटोशॉप ना गाइस उस ये यहाँ हम लिखते हैं फोटोशॉप का, हम देख रहे हैं आपका हिस्ट्री, राइट। तो देखिए हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए एक जो बंदे का यहाँ नाम है जॉन नॉल, जॉन नॉल सर जो है, इनको फादर ऑफ फोटोशॉप बोला जाता है, बिकॉज ये जॉन नॉल जी जो है ये आपके क्रिएटर हैं फोटोशॉप के। जॉन नॉल ने और थॉमस नॉल ने, ओरिजिनली जॉन नॉल जी का नाम आता है और ये थॉमस नॉल जी। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ दिस गाइस, बिकॉज इन दो बंदों ने जो ये सॉफ्टवेयर जो क्रिएट किया है ना गाइस, आने वाले टाइम में आज से 50 साल बाद भी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो फोटोशॉप को कम्पीट कर दे इमेज एडिटिंग के लिए। ये बेस्ट टूल है। जॉन नॉल और थॉमस नॉल ने फोटोशॉप को ओरिजिनली जो आपका डेवलप किया था, देखे वो कब बनाया था आपको पता है, वो ओरिजिनली डेवलप किया था 1987 में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एडोब को जो है वो सॉफ्टवेयर जो है आगे मिला, मतलब उसने इनकॉर्पोरेट किया, एडोब ने इनकॉर्पोरेटेड बाय एडोब इन 1988। 1988 में ये एडोब के पास आपका आया, देखा, जॉन नॉल थॉमस नॉल ने बनाया, ये 1987 में वो बन गया था, इनकॉर्पोरेट किया एडोब ने 1988 में। अब मार्केट में कब आना शुरू किया, तो एक्चुअल जो उसका जो फर्स्ट रिलीज था फोटोशॉप का, आपका इनिशियल रिलीज मतलब पहला जो रिलीज हुआ वो आपका कब हुआ गाइस, 19 फरवरी 1990, 19 फरवरी 1990, 19 फरवरी 1990 में आपका फोटोशॉप मार्केट के अंदर आ गया था। तो गाइज इस सॉफ्टवेयर की आपकी उम्र हो गई है 30 ईयर्स, 30 साल पुराना आपका ये सॉफ्टवेयर है। 30 ईयर्स ऑफ फोटोशॉप। अब फोटोशॉप का जो फर्स्ट वर्जन आया फोटोशॉप, बाद में जो एडोब ने CS6 निकाला, देखिए अभी ये ना CC कर दिया इन्होंने, एक एडवांस अपग्रेडेड वर्जन है उसके एडोब फैमिली का। तो ये CC आने के बाद तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री ही चेंज कर दिया अपने टूल्स के मामले में, पूरा आर्टिस्ट को लवर बना दिया अपने सॉफ्टवेयर का, फोटोशॉप का। तो गाइज अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये मार्केट में कितना ज्यादा यूज होता है आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि इतना पुराना है, 30 साल से ये मार्केट के अंदर है, तो कितना यूज हो रहा होगा। तो अभी ना मैं आपको एक बेसिक रेशियो दिखाता हूँ कि फोटोशॉप जो है कितना मार्केट में यूज होता है। देखिए मार्केट में ना फोटोशॉप का जो शेयर है ना वो 35% है, 35% फोटोशॉप का आपका शेयर है, राइट। अभी फोटोशॉप कंपनीज भी यूज कर रहे हैं, राइट। अब कंपनीज के अंदर जो है, कंपनीज के स्केल के हिसाब से फोटोशॉप का जो है रेशियो बनाया हुआ है कि 1 से 10 एम्प्लॉय वाली कितनी ऐसी कंपनीज है जो फोटोशॉप यूज करती है, 5000 से 10,000 एम्प्लॉयज वाली
कितनी ऐसी कंपनीज है जो फोटोशॉप यूज करती है। तो चलिए अब मैं ये सब जानकारी भी आपको दिखाता हूँ। मैंने आप सभी के लिए कुछ इमेजेस निकाला है। देखिए फोटोशॉप का जो मार्केट में शेयर है, जैसा भी आपको बताया, 35% है गाइस, 35%, राइट। अभी आप आगे आएंगे ना यहाँ पर, देखिए अभी आप यहाँ पर आगे आएंगे तो फोटोशॉप जो है इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये कितनी सारे इंडस्ट्रीज के अंदर जो है यूज होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, आईटी, रिटेल, एजुकेशन से लेकर हॉस्पिटल, हायर एजुकेशन, आर्किटेक्चर, इंटरनेट, मतलब एवरीवेयर इज फोटोशॉप। 15,000 जो है इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो आपका फोटोशॉप यूज कर रहा है। अब आगे आते हैं कंट्रीज। देखिए अब यहाँ आपका जो ग्राफ है ये शो कर रहा है फोटोशॉप यूजेस बाय कंट्रीज। अब अपना कंट्री इसमें टॉप 5 में आता है। देखिए 4th नंबर पे, सबसे नंबर 1 पर आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 90,000, लगभग 90,000 कंपनीज, यूएस कंपनीज फोटोशॉप यूज कर रही है। 15,000 सबसे ज्यादा यूज जिसे बोलते हैं ना, वो यूएस ने किया है। सबसे ज्यादा कमाई यूएस ने दी है एडोबे को फोटोशॉप की, राइट। अब आगे आ जाए एम्प्लॉयज, कंपनी साइज में देखिए, जो आपका ये जो 10 से 50 स्केल की जो कंपनीज हैं, मतलब आज के डेट में जो स्टार्टअप होते हैं ना, तो वो तो 10, 12, 14 एम्प्लॉयज के तो है ही। इसलिए 50,000 कंपनी, 50,000 आप समझ सकते हो कितना होता है 50,000। तो वो आपका फोटोशॉप यूज कर रहे हैं। अब रेवेन्यू की बात करें, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज यूजिंग एडोब फोटोशॉप बाय रेवेन्यूज, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 1,000 मिलियन, बाप रे। देख रहे गाइस, तो यहाँ मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है सो डेट आप फोटोशॉप की दुनिया में अब एंटर कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक इतिहास, फोटोशॉप की मार्केट के बारे में पता हो। फोटोशॉप है क्या, मार्केट में यूज हो रहा है, ये आपको पता हो, राइट। कितने % मार्केट के अंदर यूज हो रहा है। तो ये सब चीजें जानने के बाद ना एक बिगनर को एक कॉन्फिडेंस भी आता है, हाँ यार ये एक अच्छा टूल है, यही टूल मेरे लिए है। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ या वेब डिजाइनर बनना चाहता हूँ तो ये मेरे लिए एक इनिशियल टूल है, फोटोशॉप तो आना ही चाहिए, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो बात हुई हिस्ट्री की, मार्केट शेयर की, फोटोशॉप की। तो देखिए अब इस क्लास के नाम आपके 3rd मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं। अभी आपने इतिहास भी पढ़ लिया, जॉन नॉल एंड थॉमस नॉल ने बनाया ये सॉफ्टवेयर, फिर 1990 से इसका रिलीज स्टार्ट हो गया। अब फोटोशॉप का गाइस इंडस्ट्री के अंदर यूजेस क्या है, ठीक है, मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज उसे जो है यूज आपका कर रहा है, कैसे उसका यूज होता है। तो अभी देखिए आप यहाँ अब इस क्लास के 3rd मॉड्यूल के अंदर हम यहाँ देखते हैं फोटोशॉप यूजेस इन द इंडस्ट्रीज। देखिए ठीक है, फोटोशॉप यूजेस इन द इंडस्ट्री। ओके, तो अभी देखिए आप यहाँ पर जो फोटोशॉप जो है ना वो आपका गाइस यूज करते हैं वेब डिजाइनर, मतलब वेब डिजाइनिंग के लिए जो है फोटोशॉप यूज होता है। ठीक है, जितने भी आप वेबसाइट देखते हैं, वेब पेज बनते हैं, तो वहां पर वेब डिजाइनर्स को फोटोशॉप जो है आना चाहिए। ओके, ये आपका जो है इमेज राइटिंग के लिए जो है फोटोशॉप यूज होता है। मतलब आप इमेज राइटिंग का मतलब होता है इमेज को आप एडिट कर सकते हो जैसे मर्जी आप चाहो, उसका बैकग्राउंड हटाओ या फिर कोई फेस है उसके फेस से दाने हटाओ, जैसे मर्जी आप उसके ऊपर चेंजेस करो, मॉडिफिकेशंस करो, वो इमेज राइटिंग के अंदर आता है। अब प्रोजेक्ट लेआउटिंग के लिए जो है फोटोशॉप का जो है यूज किया जाता है, लेआउट्स वगैरह बनाने हो वहाँ फोटोशॉप यूज करते हैं। साथ में जो है ये आपका पैटर्न एंड टेक्सचर्स में भी जो है आपका फोटोशॉप यूज होता है। पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स चाहिए आपको, स्टाइल चाहिए, तो वहाँ भी आपका फोटोशॉप है। और उसके अलावा जो है आप यहाँ पर आएंगे, आपका ये सोशल मीडिया के लिए भी जो है आपका फोटोशॉप यूज हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो गाइस आप इतना जो कंटेंट देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, किस में क्रिएट हो रहा है, फोटोशॉप के अंदर क्रिएट होता है। अच्छा अच्छा जो क्वालिटी इमेजेस आप देखते हो वो सब फोटोशॉप की मेहरबानी है। एक्चुअल में वो एक आर्टिस्ट की मेहरबानी है। देखिए कोई भी अच्छा जो आर्ट क्रिएट होता है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द टूल, इट इज बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट अब आप बोलोगे सर फोटोशॉप की तारीफ नहीं कर रहे। फोटोशॉप ना गाइस ये एक टूल है,
ये एक टूल है, ये टूल आपके आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहा है। ये टूल आपकी इमेजिनेशन को, जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उसे स्क्रीन पर लाने में हेल्प कर रहा है फोटोशॉप। ठीक है, और बाकी जो आप आर्ट क्रिएट कर रहे हैं वो आर्ट होता है आर्टिस्ट का। अभी जैसे अब मुझे कोई ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग जो है ना, एक महंगी पेंसिल से अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी। अगर मैं पेपर पे ड्राइंग बनाऊंगा, महंगे वाली पेंसिल ले लूंगा, उससे ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। वो डिपेंड करेगा ना उस आर्टिस्ट का, मतलब मेरी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा मुझे पेंटिंग करना आता है, ड्राइंग करना आता है, शेडिंग करना आता है, राइट। उसी तरीके से गाइस, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ना टूल डिपेंडेंट नहीं होगा, कि ये नहीं समझना कि फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ तो तूफानी इमेजेस एडिट होंगी। वो तूफानी इमेजेस एडिट जो है ना, वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से आपने प्रोसेस को समझा है, कॉन्सेप्ट्स को समझा है, मतलब एक जो बेसिक्स बोलते हैं ना उसे समझा है। जो बिगनर हमेशा गलती करता है, बेसिक्स को स्किप करके सीधा फोटोशॉप का ट्यूटोरियल ढूंढता है कि बैकग्राउंड कैसे बदलना है, कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, पीछे अपने आप को एफिल टावर के आगे कैसे लगाना है। तो गाइज वो जो बैकग्राउंड चेंज करना है ना, उससे पहले कई सारे स्टेप्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर, जिनके स्टेप्स के थ्रू जो आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचोगे, राइट। ठीक है, तो हमेशा आप ये बात ध्यान रखिए, ये जो एडोब फैमिली है, ये सभी ना आपको टूल्स दे रहा है। आपके पास आइडियाज है, आपको दुनिया को दिखाना है, उसे एग्जीक्यूट करना है, राइट। आपको ग्राफिक्स बनाना है, इमेजेस बनाना है, अपना खुद का इमेजेस बनाना है, कुछ भी आपको डिजाइन करना है, आपको अपने लिए नया टी शर्ट डिजाइन करना है, राइट। टी शर्ट के ऊपर आपका खुद का लोगो हो, आपको वो लोगो डिजाइन करना है। टी शर्ट के ऊपर जो आपका फेमस सेलिब्रिटी जो है, वो कैरिकेचर फॉर्म में, कार्टून फॉर्म में उसका फोटो हो, या आपको खुद का फोटो जो है उसके ऊपर चाहिए, खुद का फोटो एक डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ हो, वो आपको जो है बाहर बैनर पे लगाना है, आपको खुद का विजिटिंग कार्ड बनाना है। मतलब आप सब कुछ एक इमेज को लेकर, एक स्टिल ग्राफिक, एक फोटो जिसे बोलते हैं, वो आप यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर जो है कर सकते हैं, राइट गाइस। तो ये बात है आपकी फोटोशॉप के इंडस्ट्री के अंदर जो है यूजेस। तो गाइस हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो आर्ट है वो आर्टिस्ट क्रिएट करता है, वो टूल नहीं क्रिएट करता। तो मैं अभी आपको एक राज की बात बताता हूँ। आज आप फोटोशॉप पढ़िए, टूल देखो, मैं यहाँ पर जो है ना आपको टूल पढ़ाऊंगा, लेकिन टूल के साथ साथ सबसे ज्यादा मैं आपको आर्ट सिखाऊंगा कि कैसे आपको चीजों को लेकर चलना होता है। यहाँ पर आप टूल यूज कर रहे हो आइडिया को अपने स्क्रीन पर लाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। एक बार आप यहाँ से इमेज के फंडामेंटल्स, मतलब सारी चीजें गाइज यहाँ पर इमेज को लेकर हो रही है। अब उस इमेज के आप जो फंडामेंटल्स जो होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप उसको समझ जाएंगे ना, तो गाइज आई एम डैम श्योर जब आप कल को इन फ्यूचर आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, कोई मार्केट में आया है इमेज एडिट करने के लिए, आपको वो पसंद आता है, आप उसे ट्राई करना चाहते हैं, तो उस टूल को समझने में आपको देर नहीं लगेगी वहां पर जो है, क्योंकि आपको इमेज का जो फंडामेंटल एक बेसिक्स है वो क्लियर होगा, राइट गाइस। आप कल को क्रीटा यूज करो, गिम्प यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा यूज करने के लिए, बट एक बार आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए ना, तो वो सब आपके लिए टूल्स हैं, वो भी आप आसानी से उसके अंदर काम कर सकते हो। गाइस ब्रश यहाँ भी है, ब्रश वहां पर भी है, ब्रश टूल वहां भी है, कलर्स यहाँ भी मिलेंगे, कलर्स वहां भी मिलेंगे, टूल्स सभी के लिए एक ही है। आप देखो एक चीज आप नोटिस करें, सबके पास फोटोशॉप ही है इमेज एडिटिंग करने के लिए, लेकिन सब अलग अलग इमेजेस बनाते हैं ना, उनका स्किल्स के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, एक्सपर्टीज के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, राइट गाइस। तो देखिए अभी मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो है फोटोशॉप का जो है आपसे यूज होता है। सबसे ज्यादा जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो है यूज होता है, ग्राफिक डिजाइन के लिए जो है अब ग्राफिक डिजाइनर जो है आपका जो है फोटोशॉप का जो यूज करते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट क्लास जो है ना आपका इसी चीज पर बेस्ड होगा कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, एक ग्राफिक जो डिजाइनर है वो कौन होता है, ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही सब चीजें जो है सिखाऊंगा। तो गाइस आज की क्लास का एक क्विक रिकैप देखिए। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर जो है पढ़ा कि फोटोशॉप जो है क्या होता है। आपने यहाँ पर देखे इस सेक्शन के अंदर देखा कि सर ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडोब ने बनाया है, फ्री नहीं है, 1523 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन है,
जिसमें फोटोशॉप नहीं, फोटोशॉप के साथ इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, ऑडिशन सब कुछ मिलेगा भाई। एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब कुछ मिलेगा। ओके, फिर आपने देखा क्या सर ये अच्छा मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है? हाँ, ये मोबाइल के लिए भी अवेलेबल है। आप देखो यहाँ पर ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करो, मिल जाएगा उसमें भी आपको। देखो अगेन वहां पर भी यही छोटे छोटे ऑप्शन होंगे। लाइक एक मैं आपको टेक्निकल चीजें कुछ बताता हूँ, जैसे वहां पर भी आपको मिल जाएगा ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है फेस के ऊपर से दाने वगैरह पिंपल्स वगैरह हटाने के लिए, या कलर करेक्शन करने के लिए ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन, ये सब चीज आपको मिल जाएगी। बट गाइस वहां यूज करने का तभी फायदा होगा जब आपको मतलब पता होगा। मतलब नहीं पता होगा ना, बस वहां पर आप उस स्लाइडर को कम ज्यादा कर रहे होगे, हाँ देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए कलर करेक्शन कर दिया, तो वैसे कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज मैं आपको एक यार आज की बात और बताता हूँ। आप कोई भी टूल के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, कोई भी टूल, फोटोशॉप आप टूल पढ़ रहे हैं, आप उस टूल का मतलब जरूर जानिए। उसका मतलब क्या है, वो टूल किस लिए बना, ठीक है, उसका यूज जरूर जानिए। अरे उसमें कर क्या क्या सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, यूज आपको जानना है। आप यूज कैसे करना है ये भी आप जानिए। मीनिंग, यूज एंड हाउ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता ना, इसका मतलब काम हो रहा है सस्ते वाला, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बस कर ही जा रहे हैं। तो इसलिए देखे आपको टूल का भी मतलब बताया है। अभी पहली 4 क्लासेस के अंदर ना मैं आपको फोटोशॉप का मतलब ही बता रहा हूँ और यूज बता रहा हूँ क्या क्या यूज होते हैं। अब वो यूज कैसे होते हैं, हाउ, तो वो आपको 5th क्लास से देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको फोटोशॉप है ना, ये इंटरफेस ये सब बताऊंगा। ये सब क्या रखा हुआ है, ये इधर उधर ये पैनल्स है, टूल बार है, मेन्यू बार है, ये सब क्या है, इंटरफेस से लेकर मतलब एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको फोटोशॉप बताऊंगा गाइस। तभी मैंने इसमें 70 क्लासेस प्रिपेयर किया है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आने वाले टाइम में आप ग्राफिक डिजाइनर आप बनना चाहते हैं, इमेजेस को एडिट करना चाहते हैं, और उस ग्राफिक डिजाइन के बाद आप एक लेवल और ऊपर जाना चाहते हैं, आप मोशन ग्राफिक्स के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या एनिमेट सीसी पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप एनिमेशन करना चाहते हैं, तो गाइस एनिमेशन ऐसी चीज है जो सीधा नहीं हो जाती। अगर आपने फोटोशॉप नहीं पढ़ा ना, आपके लिए सीधा एनिमेशन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट पहले फोटोशॉप पढ़ लो, फिर एनिमेशन की दुनिया में जाना, फिर आप आसानी से चीजें समझ पाओगे, क्योंकि वहां पे भी ये फोटो मिलेगा। फोटो से रिलेटेड जो टर्म्स होती है, पिक्सल, रेजोल्यूशन, ये सब चीजें आपको वहां भी देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने कुछ चीजें बोली, ये आपको आने वाली क्लासेस में देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आपने मेरा ये फोटोशॉप का जो सेकंड वीडियो है, व्हाट इज फोटोशॉप, ये आपने एंजॉय किया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तो कि फोटोशॉप क्या होता है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक डिजाइन क्या है भाई, ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।